प्रभु जी जो वचन है प्रभु जी वो मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपका पवित्र आत्मा हम सबसे बातें करे, आप हमारी अगुवाई करिएगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। दोबारा आइए, ये समय जो है बाइबल खोल सकते हैं जिनके पास बाइबल है, वचन बोला जाए तो अगर आप उसमें देखें तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आज का जो वचन है वो आनंद को आत्मा में आनंद, गलेशियन चैप्टर 5 की किताब में लिखा हुआ है। जब आप गलेशियन चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो वहां पे आत्मा के फल के बारे में बताया गया। तो उसमें बताया गया है कि आत्मा का एक फल है जिसको कहते हैं जॉय, आनंद। विश्वासी के मन में होना बहुत जरूरी। अंदर वो आनंद नहीं होने से क्या होता है, एक विश्वासी का जीवन फलवंत नहीं होता। उसके लिए कुछ वचन मैं पढ़ूंगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूहन्ना का 15 का 10 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 15 10 से 11। एक्चुअली मेरे पास जो है इंग्लिश बाइबल है, पर मैं इसको जो है हिंदी में इंटरप्रेट करूंगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 10 में, If you keep my command, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना का 15 का 9। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम करा है उसी प्रकार मैंने तुमसे प्रेम करा है। हालेलुया। ये वचन हमने मेरे ख्याल से लास्ट संडे के मैसेज में भी ये वर्स आया था। इसमें लिखा है, जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम करा है उसी प्रकार मैंने तुमसे भी प्रेम करा है। इसलिए मेरे प्रेम में बने रहो, और अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जिस प्रकार मैंने मेरे पिता की आज्ञाओं को माना और उनके प्रेम में बना रहा। और मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरा आनंद जो है तुम्हारे अंदर हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। देखो, वर्ष 11 जो है हमारा मेन फोकस है, लेकिन वर्ष 10 में प्रभु क्या बता, और इस धरती में मैं चला उसी प्रकार अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो क्या होगा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। और यहाँ पे बता रखा है, ये सारी बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई हैं ताकि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर हो। देखो, ये जो आनंद है इंसान के अंदर होना बहुत जरूरी है, और ये आनंद जब ही आता है जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है। हालेलुया। क्योंकि जस्ट वर्ष 11 में, 10 के बाद 11 में ही प्रभु ये बता रहे हैं। जो आनंद इंसान के अंदर कब आता है, जब हमारे अंदर जो है परमेश्वर का प्रेम होता है और जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। हालेलुया। यूहन्ना का 16 का 22 में, यूहन्ना के 16 के 22 में इसमें लिखा हुआ है, सो विद यू नाउ इज योर ग्रीफ बट आई विल सी यू अगेन एंड यू विल रिजॉइस एंड नो वन विल टेक अवे योर जॉय। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं अभी जा रहा हूं इस दुनिया से, लेकिन कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा, लेकिन तुम मुझे देख पाओगे बाद में, क्योंकि वो जी उठ के वापस आएंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि उस वक्त तुम क्या करोगे, आनंद बनाओगे, और तुम्हारे आनंद को कोई भी छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। तुम्हारे आनंद को कोई छीन नहीं पाएगा। अभी बेशक हम शोक मना रहे हैं,
उनके चेले शोक मना रहे हैं कि अरे प्रभु यीशु मसीह को ले जाने वाले हैं, उनको क्रूस पे चढ़ाने वाले हैं, उनके ऊपर ऐसी भारी वेदना आ रही है और वो बहुत उदास है कि प्रभु उनके जो प्रभु हैं उनको छोड़ के जा रहे हैं। 3 साल उनके साथ रहे, उनके साथ मिल सेवा करे, उनके साथ मिल के सेवकाई करा। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेलों को दिया, वो अधिकार को उन्होंने इस्तेमाल करा, दुष्ट आत्माओं को भगाया, लोगों को चंगा करा। सो इतना सब कुछ, इतना समय बिताने के बाद जब वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तुमको छोड़ के, लेकिन मैं वापिस आऊंगा और तुम मुझे देखोगे, दुनिया नहीं देखेगी लेकिन तुम मुझको देखोगे, और तुम्हारा जो आनंद है कोई भी उसको छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। सो इसलिए जो विश्वासी हैं, ठीक है, उनके अंदर वो आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु जो हैं जी उठे तीसरे दिन, और वो क्रूस पे चढ़ा दिए गए थे, लेकिन अब वो दोबारा आए। हालेलुया। और उनके चेलों ने अपनी आंखों से देखा था उनको क्रूस पे चढ़ाते हुए, उनको भाला घोंपते हुए, और उन 3 दिन से, लेकिन जब उन्होंने जीवित देखा अपनी आंखों से, तो उनके अंदर वो आनंद, वो जॉय उनके अंदर आ गया। हालेलुया। वो जॉय उनके हृदय के अंदर आ गया, क्योंकि अब उनके प्रभु सदा अनंत काल तक जीवित है। हालेलुया। अब कभी मर नहीं सकते हैं, मृत्यु को उन्होंने हरा दिया है। अब किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है, मृत्यु का डर एक ऐसी चीज है जो हर एक मनुष्य को सताता है। क्योंकि अभी हम अच्छे भले जी रहे हैं, परिवार में सब अच्छे हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है इंसान के जीवन में या परिवार में, तो क्या होता है? इंसान के अंदर भय आता है। चाहे इंसान कितना मर्जी भी अमीर क्यों ना हो, चाहे उसका कितना मर्जी भी नाम क्यों ना हो, जब मृत्यु एक इंसान के दरवाजे में आके खटखटाती है, हर एक मनुष्य के अंदर भय आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। लेकिन जब अब उनके चेले उनके प्रभु को देख रहे हैं कि वो जीवित हैं, उनकी आंखों के सामने मर गए थे, तो अब जो है वो जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोली, पहले जो भी चीजें उन्होंने प्रभु की बात जो उन्होंने सुन, उनका विश्वास जीवित हो गया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि प्रभु जीवित है, इसलिए अब उनके अंदर एक आनंद, एक शांति। हालेलुया। मृत्यु की डंक को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया इंसान के जीवन से। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15:10 और 11 में ये कह रहे हैं कि मैं ये सारी बातें तुमको इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरा आनंद तुम में रहे। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले ये बातें प्रभु यीशु अपने चेलों से बोल रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। उनको तैयार कर रहे हैं कि क्रूस उठाने का उनका समय आए तो वो लोगों को पता चले कि इस दौर से उनको गुजरना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनको तैयार कर रहे हैं आत्मा में कि प्रभु का आनंद हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी। अगर प्रभु का आनंद हमारे अंदर नहीं है, इस दुनिया में जो भी आनंद हमको मिलता है, किसी किसी को आनंद मिलता है थोड़ा टीवी देखने से या थोड़ा कॉमेडी लगाने से। कोई इंसान टेंशन है, चलो टीवी खोल लिया, उसमें थोड़ा कॉमेडी आ गया या कोई प्रोग्राम आ गया, तो उसको देख के थोड़ा मन सही हो जाता है लोगों का। बट वो एक टेम्परेरी, जब तक टीवी चल रहा है, जब तक इंसान के अंदर क्या होगा? हालेलुया। सो ये सारी टेम्परेरी है। इस दुनिया में इंसान को चाहे जो कोई भी चीज आनंद देती है, वो आनंद टेम्परेरी है। हालेलुया। क्योंकि वो आनंद ऐसा है कि जब तक कोई चीज हमारे पास है, जैसे कि फोन है या कोई इंसान है या कोई चीज हमारे पास है जो हमको आनंद देती है, जब तक शांति, अगर ये चीज हमारे हाथ से चले गया तो हमारा आनंद भी चले जाता है। हालेलुया। किसी इंसान को आनंद मिलता है उसके पैसे को लेके, उसकी धन संपत्ति को लेके, वो कहता है कि नहीं मुझे घर पे आराम नहीं मिलता, मैं काम करते रहना, मैं ऑफिस में रहता हूँ तो हाँ मैं बिजी रहता हूँ, ठीक है। सो इंसान जो है कहीं ना कहीं इस दुनिया में क्या ढूंढ रहा है? एक आनंद की तलाश में। हालेलुया। एक संतुष्टि की तलाश में। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये सारी बातें मैं तुमको बोली हैं ताकि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर रहे।
और तुम्हारा अंदर आनंद पूर्ण हो जाए। हालेलुया। ऐसे प्रभु का आनंद भी हम सबके अंदर होना बहुत जरूरी। हालेलुया। और यहाँ पे बताया गया है हिब्रोनी का चैप्टर 12 का 12 अगर आप पढ़ेंगे, हिब्रोनी का चैप्टर 12 तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फिक्सिंग आवर आइज ऑन जीसस द पायनियर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ फॉर द जॉय सेट बिफोर हिम ही इन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टिका के रखो, क्योंकि वो ही इज द परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। वो ही हमारे विश्वास को क्या करते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। परफेक्टर मतलब विश्वास को मजबूत होना है, कंप्लीट होना है, तो हमारी आंखें जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टिका के रखने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो ही एक मनुष्य है जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, जो इस दुनिया के ऊपर विजय पाया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, फॉर द जॉय सेट बिफोर हिम ही इंड्योर्ड द क्रॉस स्कॉर्निंग इट्स शेम एंड सेट डाउन एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। सो जो आनंद उनके सामने रखा गया प्रभु यीशु मसीह के, वो आनंद के वजह से उन्होंने क्या करा कि वो गुजरने के लिए उनके अंदर एक धीरज आया, एक इंड्योरेंस आया, एक पेशेंस उनके अंदर आया। हालेलुया। वो अंत तक जो है खड़े रहने के लिए, इतने कोड़े मारने के बावजूद भी उन्होंने अंत तक धीरज रखा। हालेलुया। उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, फॉर द जॉय सेट बिफोर हिम, जो आनंद उनके सामने रखा कि द जॉय दैट सेट बिफोर हिम ही एंड्योर्ड द क्रॉस स्कॉर्निंग इट्स शेम एंड सेट डाउन एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। आनंद ये है कि जब वो क्रूस पे चढ़ा दिए जाएंगे और जब वो जी उठेंगे तीसरे दिन, तो वो पिता की जो है राइट हैंड साइड में, हालेलुया, बैठेंगे। पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर उनके राइट हैंड में जो है प्रभु यीशु मसीह वहां पे बैठेंगे। सो राइट हैंड साइड का मतलब है एक अधिकार। हालेलुया। पिता परमेश्वर उनको सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को देंगे इस दुनिया में, स्वर्ग में और पृथ्वी में, जितना भी अधिकार, जितना भी अथॉरिटी है। हालेलुया। उसी को कहता है राइट हैंड साइड परमेश्वर का। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने अंत तक धीरज रखा, क्योंकि उनके सामने जो आनंद रखा गया, जो जॉय उनके सामने रखा, ऐसे ही हमारे सामने भी, हमारे अंदर भी वो जॉय होना चाहिए। हालेलुया। हमारे सामने वो आनंद होना चाहिए। वो आनंद क्या था प्रभु का? प्रभु का आनंद ये था कि वो पिता की दाहिनी ओर बैठेंगे और सारा अधिकार उनको दिया जाएगा और इस दुनिया का उद्धार होगा। पापी मनुष्य मन फिरा के जो है परमेश्वर के पास आएगा। हालेलुया। नहीं है, अगर वो आनंद की आशा नहीं है, तो क्या होगा कि जो है हम आधे रास्ते में ही थक जाएंगे। हालेलुया। हम अंत तक धीरज नहीं रख पाएंगे। हालेलुया। सो इसलिए वो आनंद हम सबके अंदर आना जरूरी है। जॉय ऑफ द लॉर्ड मस्ट कम इनसाइड ऑफ अस। नेहमाया की 8:10 में बताया गया है कि नेहमाया की 8:10 में बताया गया है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर्स। हालेलुया। प्रभु का आनंद क्या है? प्रभु का आनंद हमारा बल। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारा बल। इसलिए जब हम मजबूत हैं, जैसे यूहन्ना 15 में बताया गया कि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर है, जो प्रभु का आनंद है वो हमारे अंदर भी रहेगा। हालेलुया। जब हम मजबूत होते हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने, हम सब विश्वासियों को वो आनंद, क्या वो आनंद को देखना है जो परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि हमको जो है अनंत जीवन प्राप्त हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। स्वर्ग जब हमको मिला है। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु का आनंद हम सब विश्वासियों में होना बहुत जरूरी। रोमन्स की 14:17 में देखिए क्या बताया गया है, परमेश्वर का राज्य खाने और पीने में नहीं है, परंतु
परमेश्वर का जो राज्य है वो धार्मिकता, शांति और आनंद में है, पवित्र आत्मा में। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का जो राज्य है इस दुनिया में, वो खाने पीने में नहीं है। हालेलुया। जैसे प्रभु ने बोला, इंसान रोटी से ही नहीं जिएगा। इस दुनिया में लोग क्या करते हैं? रोटी के कारण ही तो इधर से उधर जाते हैं। अगर इंसान खाएगा, इंसान कैसे जिएगा? कैसे अंदर बल रहेगा? हालेलुया। का राज्य उसमें नहीं है, वो मेन प्रायोरिटी नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो है धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं, परमेश्वर की धार्मिकताओं को ढूंढते, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो क्या होता है? हमारी जो जरूरतें हैं, हालेलुया, जो हमारी जरूरतें हैं वो पिता परमेश्वर जानते हैं और वो हम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ चल रहे हैं। हालेलुया। आत्मा में चल रहे हैं, धार्मिकता में चल रहे हैं और उनके प्रेम में बने हुए हैं, उनके आनंद में बने हुए हैं। इस वजह से क्या होता है? परमेश्वर जो है, जो भी हमारा, जो भी खाने का, पीने का, रहने का, ठीक है, जिसके जिसके विषय में इंसान चिंता करता है, वो सारी चीजों को परमेश्वर क्या करेंगे? पूरा करेंगे। बाइबल में लिखा, मुंह खोलने से पहले पिता परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हर एक विश्वासियों को आत्मा में चलना, आत्मा में फोकस करना, आत्मिक जीवन जीना बहुत जरूरी। अगर आत्मिक जीवन अगर हम नहीं जिएंगे तो परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर नहीं रहेगा। हम फालतू में चिंता करते रहेंगे, अरे ये चीज नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुआ, अरे परिवार में हालात ऐसे हैं, अरे ये कमी घटियां हैं। इंसान पता है क्यों इतना चिंता करता है? हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास करने की, जब हम आत्मा में नहीं चलते हैं, जब हम आत्मिक जीवन नहीं जीते हैं, तो हमारे अंदर ये सारी चीजों के बारे में चिंता रहती है, जिसके विषय में प्रभु ने बोला तुम चिंता मत करो। हालेलुया। ये चिंताएं क्यों आ जाती है? ये इसलिए आ जाती हैं क्योंकि हम आत्मा में नहीं चल रहे हैं जिस प्रकार परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हम चलें। क्योंकि अगर हम आत्मा में चलेंगे, कैसे भी क्यों ना हो, चाहे कैसे भी रुकावटें क्यों ना हो, कैसी भी कमी घटियां क्यों ना हो, आपको पता रहेगा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी कमी घटियों को पूरा करेगा। आज नहीं तो कल आपके अंदर वो धीरज रहेगा। जैसे इब्रानी चैप्टर 12 के 2 में बता रखा, प्रभु यीशु मसीह ने अंत तक धीरज रखा क्योंकि जो आनंद उनके सामने रखा गया। हालेलुया। तो इसलिए ये जो आनंद है ये इस दुनिया से नहीं आता है, ये आनंद परमेश्वर से, ऊपर से आता है। हालेलुया। और ये सुपर नेचुरल है, आपको कोई चीज हिला नहीं सकती। ये अंदर होने से ही आप अंत तक धीरज रख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का आनंद हम सब के अंदर आना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर राज्य है वो इसी चीजों में, आत्मा में, धार्मिक में। हालेलुया। सो इन सारी चीजों में हमारा माइंड को हमको फोकस करना है, इन सारी चीजों में हमको ध्यान करना है। बाइबल में बताया गया है कि शरीर के सोच विचार मृत्यु को ले, सो आत्मिक सोच विचार हमको कहां ले जाएंगे? शांति और जीवन की ओर। लेकिन शारीरिक सोच विचार मृत्यु की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। इंसान क्या करता है? गलत डिसीजन ले लेता है। टेंशन के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण जब इंसान देखता है कि परिस्थिति बदल रही नहीं है, तो क्या करता है? इंसान गलत मार्ग ले लेता है। हालेलुया। गलत डिसीजन लेता है कि इंसान पर सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर का राज्य सिर्फ खान पान में नहीं, धार्मिकता में, आत्मा में। हालेलुया। सो इसलिए हम सबको आत्मा में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर कभी भी एक इंसान को आत्मा में चलने नहीं देता है। गलेशियन चैप्टर 5 में बता रखा है, शरीर और आत्मा एक दूसरे के दुश्मन। हालेलुया। एक दूसरे के दुश्मन की इच्छा है, वो शरीर के कामों से मेल नहीं खाती। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दुश्मन। इसलिए जब हम आत्मा के काम करना चाहते हैं, ठीक है, आत्मा में चलना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं,
ठीक है, पवित्रता में चलना चाहते हैं, तो क्या होता है, ये शरीर हमको आके रोकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जिसने मनुष्य को गिराया पाप में, परमेश्वर से अलग करा, वो उसको पता है कि इसके शरीर के जरिए मैं इसकी आत्मा को कमजोर बना सकता हूं। हालेलुया। इसके शरीर के ऊपर अगर मैंने अधिकार जमा लिया तो मैं इसकी आत्मा, वो जब ही घुसेगा जब आप उसको परमिशन देंगे। शैतान जो है कभी भी ऐसी डायरेक्टली नहीं आ सकता है किसी के जीवन में जब तक उसके लिए द्वार ना खोला जाए। हाँ, शैतान आता है वो इंसान को परीक्षा में डालने के लिए, हालेलुया, टेस्ट करने के लिए, इंसान को जो है अभिलाषाओं में गिराने के लिए, दुनिया की चीजों में गिराने, इंसान जो है आत्मा में नहीं चल पाएगा। शैतान इस शरीर के जरिए आपकी आत्मा को क्या करेगा, रोकेगा, आपको आत्मा में चलने से रोकेगा। जब भी हम देखते हैं कि एक इंसान आत्मा में चलने में कष्ट उठाता है, आत्मा में चलने में दिक्कत आती है, प्रार्थना जीवन को रखने में दिक्कत आती, तो क्या होता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर के ऊपर शैतान जो है अधिकार रख रहा है। इस शरीर के जरिए आत्मा के कामों को रोक रहा है। हालेलुया, आत्मा में चलने से रोक रहा है, आत्मा के फल को हमारे जीवन में आने से रोक रहा है। इसलिए हमको क्या करना है, इन दोनों चीजों में हमारे शरीर को क्या करना है, हमारे शरीर को कंट्रोल में लेके आना है। हालेलुया, हमारे शरीर के कामों में मन नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये शरीर के काम, ये शरीर पूरा दुनिया की चीज में चिंता करता रहता है। परमेश्वर के लिए समय नहीं, आत्मा में चलने के लिए समय नहीं। आत्मा में चलेंगे तभी जाके इस शरीर को हम कंट्रोल। गलेशियन चैप्टर 5 वर्ष 16 में बता रखा है, यदि अगर तुम आत्मा में चलोगे तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरे नहीं कर पाओगे। हालेलुया, सिर्फ जब हम आत्मा में चलते हैं जब ही ये मुमकिन है कि हम शरीर के कामों को पूरा ना करें। अगर कर रहे हैं तो ऐसे हम एक जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। हालेलुया, जिस प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि विक्टोरियस लाइफ हम नहीं जीने पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हम एक डबल लाइफ जीना चाहते हैं। एक तरफ से आत्मा में चलने की भी इच्छा रखते हैं, दूसरी तरफ से शरीर में चलने की भी इच्छा रखते हैं। ऐसे में क्या है कि हम कभी भी हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर में, हमारे मिनिस्ट्री में जो भी योजना परमेश्वर में रखी, परमेश्वर की जो योजना है वो आत्मिक है। हालेलुया, परमेश्वर की योजना में बढ़ने हमको क्या करना है, आत्मा में चलना है। अगर हम डबल तरीके से चल रहे हैं तो परमेश्वर की योजना में हम नहीं चल पाएंगे, हम ऊपर नीचे होते रहेंगे और वो डिले होता रहेगा और परमेश्वर हमारे लिए इंतजार करते रहेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि कि हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ हमारे जीवन में करे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको भी इस्तेमाल करे, लेकिन मैं कहूं कि हो सकता है परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हो, परमेश्वर मेरा इंतजार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब हम डबल जीवन जी रहे हैं, जब हम आत्मा में पूरी तरह से नहीं चलते हैं, तो क्या होता है, वो डिले होता रहता है। ठीक है, जो वरदान परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं वो डिले होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी पूर्ण तरीके से आत्मा में नहीं चल रहे हैं। आत्मा में चलने वाला इंसान का उन्नति होता है। हालेलुया, उसके जीवन में परमेश्वर द्वार खोलते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर कनेक्शंस लेके आते हैं, वो आपके जीवन को चलाएंगे। परमेश्वर को अगर हमारे जीवन में अधिकार देना है कुछ करने के लिए, तो बहुत जरूरी है कि एक मनुष्य आत्मा में चले। अगर इंसान शारीरिक जीवन जी रहा है तो परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं कर सकते। परमेश्वर जो है उसको नहीं चला सकते, उसको उनकी योजना में नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक शारीरिक जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, बाइबल में लिखा है जो शारीरिक चीजों में मन लगाता है वो परमेश्वर को प्लीज नहीं करता है, परमेश्वर को भाता नहीं। हालेलुया, इसलिए प्रभु का जो वचन है, पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है वो ये है कि हम सब लोगों को आत्मा में चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब लोगों के लिए योजना रखा है, हम सब लोगों के लिए बड़ा योजना है। हालेलुया, अगर आप उसमें चलना चाहते हैं, अगर आप उसमें चलना चाहते हैं, अगर मैं उसमें चलना चाहता हूं, तो बहुत जरूरी है कि हम आत्मा में चलें।
चलने के लिए प्रयास करें। और इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रभु का आनंद, हालेलुया, प्रभु का आनंद आप सबके अंदर रहे। और आनंद एक आत्मा का फल है जो गलेशियन चैप्टर 5 में बता रखा है। ये सारे फल है, आत्मा के फल अगर पढ़ेंगे, संयम, विश्वास, आनंद, हालेलुया, भलाई, सो ये सारा जो है आत्मा के फल है। जब हम आत्मा में चलते हैं ना, तो ये सारे फल ऑटोमेटिकली आएंगे आपके अंदर से। आपको ना फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा, अरे मैं अपने दुश्मनों को प्रेम करना चाहता हूँ, यू नो। कभी कभार हमारे मन के अंदर से नहीं आता है कि मैं अपने बैरियों से प्रेम करूं, मेरे मन के अंदर से नहीं आता है कि मैं ये काम करूं। के फल है, हालेलुया। जब हम आत्मा में चलते हैं तो वो आत्मा के फल ऑटोमेटिकली बाहर मैनिफेस्ट होते हैं, हालेलुया, नेचुरली। आपको उसमें प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, आपका हृदय के अंदर वो फल होंगे, हालेलुया। नेचुरली आपके अंदर धीरज, कृपा, संयम, ये सारी चीजें आपके अंदर बनी रहेगी जब आप आत्मा में चलेंगे, क्योंकि ये सारे फल आएंगे ऑटोमेटिकली। ये सारे फल हैं, हालेलुया। सो इसलिए ये सारे फल हमारे अंदर नजर आने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो पेड़ अच्छे फल को नहीं लेके आता है वो काट दिया जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा, लेकिन जो पेड़ अच्छे फल को लेके आता है उसमें से फल निकाल दिए जाएंगे ताकि वो और फलों को लेके आए, हालेलुया। सो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक विश्वासियों को अच्छा फल लेके आना बहुत जरूरी, हालेलुया। ये क्या फल है? ठीक है, फल का मतलब ये है कि आत्मा के फल, अंदर से आत्मा के फल आपके अंदर से आते हैं। धीरज, कृपा, प्रेम, संयम, भलाई, शांति, विश्वास, हालेलुया, ये सारे फल हैं। वो ऐसा पेड़ है जो धीरे धीरे सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। अगर उसको दोबारा से अगर जोड़ा नहीं गया, अगर उसमें काम नहीं करा गया, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो जो पेड़ है वो पूरी तरह से उखड़ जाएगा और सूख जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम में से कोई भी मनुष्य उस परिस्थिति में हो, हम में से कोई भी मनुष्य सूख जाए, हालेलुया। क्योंकि अगर आप एक टहनी को देखेंगे, वो कैसे फल लेके आती है, वो जब तक जुड़ी रहती है पेड़ से, पेड़ के अंदर से जो न्यूट्रिशन, पेड़ के अंदर से जो एनर्जी जो फ्लो होता है, फोटोसिंथेसिस, जो फूड होता है, जो सप्लाई होता है, वो जो है टहनी के अंदर जाता है, तभी जाके जो है डाक लता हूं। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फलों को लेके आओगे, हालेलुया। लेकिन अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो वो फल आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तुम अपने आप से लेके ही नहीं आ सकते, वो फल अपने आप से आ ही नहीं सकते। धीरज, कृपा, प्रेम, विश्वास, आनंद अपने आप से नहीं आ सकता है जब तक। इसलिए प्रभु का जो वचन, प्रभु की जो अगुवाई है पवित्र आत्मा की, वो ये है कि हम सारे, परमेश्वर चाहता है हम सारे आत्मा में चलना है। क्योंकि ये जो समय चलना है, ये जो संकट का समय हम देख सकते हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं आपको पता है? क्यों इतना सारा चीजें एक साथ आ रहा है बारे में? वो ये सारे अकाल आएंगे, महामारी, भूकंप, जगह जगहों में संकट, हालेलुया। ये सारे जो है अंतिम दिन है, इन अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, हालेलुया। सो इसलिए ये जो समय है ये प्रभु के आगमन का समय है, और जब प्रभु के आगमन के लिए उनके लिए रास्ता बनना बहुत जरूरी, हालेलुया। इसलिए प्रभु जो है वो एक ऐसी कलसिया के लिए आ रहे हैं जो कलसिया तैयार है, जो कलसिया रेडी। प्रभु ने एक दृष्टांत को बोला कि अबाउट 10 लोग जो हैं अपने दूल्हे के इंतजार कर रहे, और 10 जो है तैयार हो रखी हैं। तो क्या होता है, इसमें से 5 लोग थोड़ा वाइज होती है, थोड़ा शातिर होती हैं, और 5 की उनका जो दिया होता है ना, लैंप, उसमें तेल तो होता ही है, साथ में एक्स्ट्रा ऑयल भी वो लेके चलते हैं। सो ये सारी वाइज वर्जिन है, शातिर हैं जो। लेकिन दूसरी ओर जो 5 हैं, उनके लैंप में, उनके दिए में तेल तो है, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं लेके चलते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अरे हाँ दूल्हा आ जाएगा, 2 बजे का टाइम दिया तो उस तक आ जाएगा।
लेने की जरूरत नहीं है, क्यों फालतू में खर्चा करना। सो वो जो है थोड़ा केयरलेस, ठीक है, मतलब इतना सीरियस नहीं लेना अपने अपने रिश्ते को लेके। सो क्या होता है, जब ये 10 दुल्हन जब इंतजार कर रही होती, तो क्या होता है कि दूल्हा लेट हो जाता है आने में। सो धीरे धीरे जब वो लेट हो जाता है तो जो दुल्हन होती है वो सोच जो इतना वाइस नहीं है। सो क्या होता है, आधी रात में एक दास आके कहता है, दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि अरे दूल्हा आने वाला है, उसके लिए रास्ता तैयार करो, दूल्हा आ रहा है। सो जैसी दुल्हनें उठ जाती है, 10 की 10 दुल्हन देखेंगे, फटाफट अपने आप को तैयार करते हैं। सो जिनके पास एक्स्ट्रा तेल होता है वो देखती है उनका दिया बुझ रहा है, चलो मैं एक्स्ट्रा तेल डाल लेती। लेकिन जो दूसरी 5 दुल्हन होती है, जो इतना शातिर नहीं होती, क्या करती है, वो देखती है उनका भी दिया जा रहा है और उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है क्योंकि उन्होंने लिया नहीं। तो वो कहती है जी जिनके पास है तो उनसे मांगने जाती है, कहते हमको भी थोड़ा दे दो। कह रहे नहीं नहीं, अगर हम दे देंगे तो हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब दूल्हा अचानक से आ जाता है, सो जो तैयार होती है वो चले जाते हैं और जो तैयार नहीं होती है, जो तेल लेने जाते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं। हालेलुया। सो ये दुष्टांत को प्रभु ने बना, क्यों? ताकि उनको पता है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, कि 2 प्रकार के लोग होंगे अंतिम दिनों में। एक प्रकार के जो लोग हैं वो तैयार हैं, वो लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को जो है प्रभु के लिए तैयार करके रखते हैं। हालेलुया, प्रभु के साथ चलते हैं, आत्मा में चलने वाले लोग। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो लोग हैं जो तैयार नहीं, जो आत्मा में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। सो इसलिए इन अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है कि हर एक मसीह तैयार रहे आत्मा में। हालेलुया, आत्मा में तैयार रहें, धूले के लिए तैयार रहें। हालेलुया, क्योंकि समय का पता नहीं है। अगर जब हम देखते हैं कि दूल्हा थोड़ा लेट कर रहा है, कि उनको आने में लेट हो रही है, अगर हम हो जाएंगे और अगर हम एक्स्ट्रा तेल को नहीं लेके चलेंगे अपने साथ, अगर हम उसको सीरियस नहीं लेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि दूल्हा अचानक से आ जाएगा और वो देखेगा कि आप तैयार नहीं हो और हमको पीछे छोड़ के। परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। हम में से कोई भी मनुष्य पीछे नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में बताया गया है प्रकाशित वाक्य में कि जो लोग पीछे रह जाएंगे वो लोग महाकलेश से गुजरेंगे। क्योंकि अंतिम दिन में एक ऐसा भी समय है जिसको कहते हैं कलेश का समय। वो समय इस दुनिया में आना, तब जाके प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। बाइबल में बता रखा है 7 साल का समय दिया गया, कलेश का समय। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु का इच्छा नहीं है कि कोई भी इंसान पीछे रहे, कोई भी इंसान नरक की आग में जाए। हालेलुया। हम सब के अंदर होना चाहिए, और वो जब ये होगा तो हम आत्मा में चलेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया। सो मैं आशा करता हूं कि प्रभु हम सबको ब्लेस करे इस वचनों के द्वारा, हम सबको अगुवाई करे और आत्मा में चलने के लिए, प्रभु के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर हमको मदद करे। सो आइए हम सारे अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस मीटिंग को खत्म करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना में आता हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद करता हूँ हम लोगों से बातें करने के लिए। प्रभु जी हम सबको आशीषित करिएगा, जैसे कि हमने वचन से सुना प्रभु जी कि आपका आनंद हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु जी आपका आनंद हमारे अंदर आने पाए। प्रभु जी हम सारे आत्मा में चलने वाले लोग बनने पाए। परमेश्वर शरीर की बातों में मन ना लगाएं, शरीर के काम में मन ना लगाएं। प्रभु जी हमारी अगुवाई करिएगा। प्रभु जी हम सारे जयवंत जीने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन को आशीषित करिए, जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और जितने भी लोग आगे करेंगे, सबको ब्लेस करिएगा। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक प्रकार के बंधनों से प्रभु जी अपने लोगों को आजाद करिएगा।
हर एक प्रकार की अंधकार की ताकतें जो किसी के भी विरोध काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, निकल के चले जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा जो भारीपन, बीमारी, सिकनेस, इन्फर्मिटी जो हमारे शरीर में लेके आती हैं, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल के जाओ। कंप्लीट डिलीवरेंस एंड फ्रीडम राइट नाउ प्रभु जी। हर एक प्रकार की शैतान की योजनाएं कैंसिल हो जाए जो हम में से किसी के भी विरोध है, हमारे परिवार के विरोध है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम जो है अंत गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु का आराधना करेंगे। सॉरी। तो इस गाने का नाम है आराधना हो आराधना। हालेलुया। आइए हम इसको मिलके गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना यीशु की आराधना। आइए साथ मिलके आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना, दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, 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 आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। दूतों के संग संग, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, संग संग आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना,
पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना। आइए अपने हृदय को खोलेंगे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। और यांदला ब्रासेट ले ब्रोहोत लगा, लेगोश के वे प्रहांत लगा, हालेलुया। प्रभु का आराधना करिए, धन्यवाद करिए इस वक्त। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप महान है प्रभु जी, हमारे बीच में विराजमान है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। सारी आदर और महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। आपका नाम ऊंचा हो जाए प्रभु जी हमारे बीच में, आपका नाम ऊंचा हो जाए प्रभु जी, हालेलुया। की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना के लिए, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद, का नाम ऊंचा होने पाया, हमारी स्तुति आराधना को प्रभु जी आपने सुना, उसके लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन को प्रभु जी आप ब्लेस करिएगा, हर एक जन के जीवन में प्रभु जी आप बेदारी को लेके आइएगा, हमारे आत्मिक जीवन में बेदारी आने पाए प्रभु जी, आत्मा में चलने वाले लोग हम सारे बनने पाए पिता परमेश्वर, आत्मा की चीजों में मन लगाने वाले लोग हम बनने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी रोमन्स 12:2 के अनुसार हम सबकी बुद्धि प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा नहीं होने पाए, वो अभिषेक प्रभु जी हम हमारे पर उंडेलिएगा, हम सबको दीजिएगा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबको आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ, आगे के समय को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ, हमको चलाइएगा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमको दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना लाना, परंतु सारी बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे नाम है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। और इसी के साथ जो है हम आज की संडे मीटिंग को ख़त्म करते हैं। सो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई गवाही शेयर करना चाहते हैं, आप या कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे एक चैट बॉक्स है, और आपके रिस्पांस के ज़रिए या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम दोबारा मिलेंगे।
थैंक यू।